तो तैयार हैं हम लोग। और हम लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, जो चैनल है, वो सिद्धिविनायक क्लासेस के नाम से है। आज जो हम लोगों का नया वीडियो है वो आपके लिए है कैलेंडर टॉपिक का। और ये जो कैलेंडर है वो रीजनिंग में आता है। आपका कॉम्पिटिटिव जो रीजनिंग है उसमें आपका कैलेंडर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट जैसे आपका क्लॉक इम्पोर्टेंट है, सेम एज आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में सब लोग जानते भी होंगे। कारण ये है कैलेंडर के बारे में जानने का क्योंकि ये हम लोग के डेली यूज़ का है, राइट। जैसे क्लॉक डेली यूज़ का है, सेम एज कैलेंडर भी डेली यूज़ का है। अदर जो टॉपिक हैं थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट रहते हैं डेली यूज़ के हिसाब से। जैसे हम लोग डेली जो रूटीन होता है हम लोगों का जीने का, उसमें जो है क्लॉक एक एक क्षण, एक एक पल जब हम लोग घड़ी देखते हैं तो हमें ध्यान आता है क्लॉक का। लेकिन साथ साथ उसी की कैलेंडर भी हम लोग देखते हैं कि आज डेट क्या है, कल क्या होगी, आज कौन सा डे है, कल कौन सा डे होगा या कल कौन सा दिन था, राइट। और ये कौन सा महीना चल रहा है, नेक्स्ट कौन सा महीना आएगा, ये कौन सा वर्ष यानी ईयर चल रहा है और नेक्स्ट कौन सा ईयर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैलेंडर टॉपिक। अब ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा बड़ी नॉलेज पे जाएंगे तो वो लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद उनके लिए कैलेंडर टॉपिक से जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक माइनर जो जीरो लेवल का होता है वहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले कि एक सप्ताह किसे कहते हैं, सप्ताह यानी वीक, वीक किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं। तो 7 दिनों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ 7 डेज, तो 7 दिनों का जो समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सप्ताह। अब ये हो गया। अब उन 7 दिनों में कौन सा रहता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हो गए आपके डे, ठीक है। देन इसके बाद फिर मंथ। तो मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके जो है मंथ होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंथ इट्स कॉल्ड ईयर। तो महीनों का जो समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं, ईयर यानी वर्ष कहते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, राइट, हाउ मेनी डेज इन अ 1 मंथ। तो ये अब आप कहोगे कि बहुत प्रकार के जो है महीने होते हैं। एज लाइक एक महीना होता है जिसमें 31 दिन होते हैं, एक महीना होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, और एक महीना वो होता है जिसमें 28 दिन होते हैं, और एक महीना वह होता है जिसमें 29 दिन होते हैं। तो होता क्या है कि 30 और 31 तो कॉमन रहते हैं। ये जो महीने होते हैं अल्टरनेट चलता है, 31 30 30 31 30 31 ये चलता रहता है। पर जो आपका 29 और 28 वाला जो महीना होता है वो ओनली एक महीना होता है। वो कौन सा महीना होता है, फरवरी। फरवरी वह महीना है जिसमें आपका 28 और 29 डेज होते हैं। अब ये हो गया क्लियर। तो इन सारी जो लाइंस बोल रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि यही एक नोट्स है जो आपको कैलेंडर टॉपिक में बनाने हैं। तो ऊपर सबसे पहले आपको लिखना होगा कैलेंडर टॉपिक, देन उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखना है जो भी मैंने अभी तक बोली और जो बोलने वाला हूँ, ठीक। तो जो बोल लूँगा उसको आप नोट्स के तरह आप बना लीजिए, ओके। ये हो गया। अब एक वर्ष की बात आती है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। आपने सप्ताह में जान लिया कितने दिन होते हैं, 7। आपने ये भी जान लिया महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपने कहा 30 31 28 और 29, वेरियस टाइप्स, ओके। फिर आपको ये जानना जरूरी है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन जहाँ फरवरी 29 की होती है तो वहाँ वह 366 दिन हो जाता है। जहाँ अभी तक 365 दिन चल रहा था, रीज़न ऑफ फरवरी कि फरवरी में आपका फरवरी में आपका 28 दिन है तो 365 होगा वर्ष में। और अगर यही फरवरी आपकी 29 दिन की है तो ये कितने दिन का होगा आपका वर्ष, 366 दिन का।
इज इट क्लियर? ओके, ये आपका हो गया। देन इसके बाद अब आप ये कहोगे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं या लीप वर्ष किसे कहते हैं, यानी जनरल ईयर किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, या साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं और लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जनरल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। ओके, इनके बारे में जानने से पहले आपसे ओटी समझते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो ओटी आते हैं आपके में, उनमें क्या होता है कि कई बार आपसे बेसिक नॉलेज के बारे में पूछ लिया जाता है। बेसिक नॉलेज आपका क्या होता है? बेसिक नॉलेज आपसे ये पूछ लेता है कि भाई हाँ बताइए, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? ओके, तो कितने होते हैं आपके? 4 सप्ताह होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब आपसे पूछ सकता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, राइट? या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, एक्स्ट्रा डेज जिसे कहते हैं, और कौन सा है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने आपके एक्स्ट्रा डेज होते हैं? ओके, तो एक्स्ट्रा डेज भी निकालना हम लोग सीखेंगे। फिलहाल में पहले आप ये और लिख लो कि आपके एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो आप लिखो फटाफट, इसको देखो जरा। आपका एक वर्ष में जो है, तो सबसे पहले आप कहोगे कि एक साधारण वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष है, इसमें आपके कितने होते हैं? 365। तो इसमें क्या है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7। तो 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 7 गुना 35 और 7 दूनी 14। तो कितना सप्ताह निकल के आ गया? कितना वीक आ गया? 52 वीक्स। कितने आ गए? 52 वीक्स। और साथ में एक एक्स्ट्रा डेज कितना बच रहा है? 1। तो इसी को क्या कहते हैं? अतिरिक्त दिन। क्या कहते हैं? अतिरिक्त दिन। क्लियर है? आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर आपके टॉपिक में ये आ जाए कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो हम लोग अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो एक वर्ष में कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह। और अतिरिक्त दिन यानी ऑड डेज जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज या ऑड डे, कितना हो गया? 1। इसके साथ अगर आपका लीप वर्ष है तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने दिन होंगे, कितने सप्ताह होंगे, तो आप कहोगे इसमें कितने सप्ताह होंगे? 53 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे? 53 सप्ताह होंगे। अब आप इसको डिवाइड करोगे, कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह होंगे आपके। कितने होंगे? 52 सप्ताह होंगे। 52, 7 गुना 35 और कितना बचा? 1 और ये 5, यानी 7 दूनी 14। तो कितने सप्ताह होंगे? सप्ताह तो आपके कितने रहेंगे? 52। लेकिन अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 2। तो कितने अतिरिक्त दिन हो गए आपके? 2। क्लियर है? तो ये अब आपका हो गया। जब आपसे ओटी में आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट टाइप में, यानी जिसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे जबकि वो वर्ष 2020 हो। अब ये क्या मैंने जो अभी बोल दिया वो एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब क्या है? आगे की बात है कि जब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा जनरल ईयर। अभी आप यही नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक आपका क्वेश्चन है जो कई बार आया है और इसके सब क्वेश्चंस आपके में आए हैं। एग्ज़ाम आपका था एसएससी का एक एग्ज़ाम था और एक बैंक का था, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ये एसएससी में था
और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं, ये आपके बैंक में था। और ये है आपका यही क्वेश्चन है कि 100 वर्ष में, ये आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में है कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त सप्ताह होते हैं, कितने अतिरिक्त सप्ताह होते हैं। और एक मैंने क्वेश्चन ये जनरेट किया है कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ओटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप का। जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि कैसे करना है, पर उनमें से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको जो है कैलेंडर का टॉपिक आता था, उन्होंने झटपट जो है डिवाइड वगैरह किया और अपना आंसर निकाल दिया। लेकिन उनको भी कुछ टाइम लगा और हम नहीं चाहते कि ये क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हो और आपको उतना ही टाइम लगे। तो एक क्वेश्चन को और उसके आंसर को याद करने में आई थिंक कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आपको बता देते हैं कि इसमें 76 साधारण वर्ष थे, 24 लीप ईयर थे। कितने थे? 24 लीप ईयर। अब अगर यहाँ तक क्वेश्चन बनता है, यहाँ तक जो क्वेश्चन आया था इजी क्वेश्चन था, डिवाइड करके कोई भी निकाल सकता था। लेकिन एसएससी मेंस में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसमें एसएससी मेंस में जो क्वेश्चन रहा, कितने अतिरिक्त सप्ताह का इसमें एक क्वेश्चन रहा है और यही यूपी टेट में भी आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अतिरिक्त सप्ताह पूछे। अब अतिरिक्त सप्ताह वही निकाल सकता है जिसको अतिरिक्त दिन आते हो। तो मैंने आपको अभी बताया था कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की एक वर्ष में कितनी होती है? एक। तो अब आप कहोगे साधारण वर्ष में एक वर्ष में अतिरिक्त दिन एक होता है, तो 76 वर्ष में कितने होंगे? 76। फिर जस्ट मैंने अभी आपको उसी के नीचे बताया था लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो अगर एक वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो 24 वर्ष में कितने होंगे? 48। 24 वर्ष में कितने निकल के आएंगे? 48। अब यही जो अतिरिक्त दिन है, एक 124 कितने अतिरिक्त दिन है? 124। अब इन अतिरिक्त दिनों को जो आपसे पूछा गया है, अतिरिक्त दिन कहा गया है 76 और 48, राइट। अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो इसको नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा नीचे करके भी आप देख सकते हैं। कितने हो गए? 76, 76 और साथ में लीप वर्ष कितने हैं आपके? 24। तो 24 दूनी 48, ये हो गया। तो आपके कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए? 124। कितना एक्स्ट्रा दिन आ गया? 124। अब दिन को सप्ताह में बदलने के लिए अभी हमने बताया कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम लोग 124 में 7 का डिवाइड देंगे। कितने का डिवाइड देने वाले हैं? 7। और 7 एकम 7 और बचा है 5, तो 7 सत्ते 49। तो कितने सप्ताह बन के आ गए? 17 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया कि कितने अतिरिक्त सप्ताह होंगे? 17 अतिरिक्त सप्ताह होंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जिसमें पूछा गया है कि कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? इसमें इसका भाग दिया था तो कितना आया था? 5। कितने दिन आए थे? 5। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया? 5। तो ये एक ओटी क्वेश्चन है। इसके लिए आप थोड़ा याद करते हुए चलना, और ये याद कर लेना तो आपके अगर क्वेश्चन बाय द वे आपके क्वेश्चन में फंस गया तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे। अब इसके बाद जो आपको बताना है हमें, वो आपको ये बताना है कि कैसे हम लोग ये फाइंड आउट करें कि आपका साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष
कौन सा होता है। तो इसके लिए जो लोग जानते हैं वो उन्हें पता होगा कि 4 का डिवाइड दिया जाता है। कितने का डिवाइड दिया जाता है? 4 का। तो मैं आपको शॉर्ट में इसमें लिख देता हूँ और उसको आप एज अ डेफिनेशन आप उसको अपने नोट्स में बना लेना, राइट, बिकॉज ऑफ कि देयर इज नो इम्पोर्टेंट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम साधारण वर्ष। इसे ही क्या कहते हैं? जर्नल ईयर। इसको ही क्या कहते हैं? जर्नल ईयर। तो साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको ज्ञात करना है कौन सा वर्ष है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? दिए गए वर्ष, दिए गए वर्ष के, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि इफ द कंडीशन, कंडीशन ये है अगर आपको ये नहीं दिखा, बाय द वे अगर नहीं दिखाई दिया या समझ में नहीं आया, तो आप मेरे वर्ड को सुन के अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, राइट। मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दिए गए वर्ष के अंतिम, किसमें? अंतिम 2 अंक, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में किसका भाग देते हैं? 4 का डिवाइड देते हैं। कितने का? 4 का। तो जो भी आपको वर्ष दिया गया है उसके अंतिम 2 अंक लीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। तो अगर अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है कि कैसे ये पता चलेगा? तो हम लोग देखेंगे कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यदि वो शेषफल, यदि उसमें भाग देने पर आपका कुछ शेषफल बचता है तो वो कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष। और अगर शेषफल ना बचे तो लीप ईयर। सिंपल है। पर यहाँ पे आप देख लो, अगर आपका शेषफल रिमाइंडर, शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो शेषफल बचे तो साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल हम आपको इधर बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, पर एक बार आप अच्छे से देख लो कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं किससे? 4 से, और बराबर में यदि कोई शेषफल बचे तो वह साधारण वर्ष होगा। आप यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं, पर फिलहाल में हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं जिससे आपको कट टू कट तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने लिया 2015। तो अब हमने ये वर्ष लिया 1900, कोई भी ईयर का ले सकते हैं। फिलहाल में पीएचडी नहीं करना है, राइट। हमें इस वीडियो के थ्रू आपको केवल टॉपिक सिखाना है, ना कि आपको 100 एग्जाम्पल देके करके दिखाना। तो 215, अब इसके कौन से अंक 2 लेंगे हम? इसके लास्ट के 2 अंक हम लोग लेंगे। कितने अंक लेंगे? लास्ट के 2 अंक। तो लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? 15। तो ये आपका क्या कह रहा था कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 दिया 12, 15 थे, 15 में से 12 गया, कितना शेषफल बचा? 3। तो हम कहेंगे 3 शेष बचा। और हमारी शर्त क्या थी कि यदि शेषफल बच जाए तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 2015 साधारण वर्ष है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि 2015 एक कौन सा वर्ष है? साधारण। इज इट क्लियर? तो ये आपका अभी क्लियर हुआ साधारण वर्ष। अब हम इसके बाद क्लियर करेंगे कौन सा? आपका लीप वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है लीप वर्ष में, मात्र हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और लीप वर्ष आ जाएगा। और जो लोग एडवांस हैं वो लोग इतना समझ लें कि जैसे हेड का अपोजिट टेल होता है, सेम ऐसे ही साधारण वर्ष का अपोजिट क्या होगा? लीप ईयर, लीप वर्ष। कैसे? जहाँ वो कह रहा है कि इसमें शेषफल बचे तो साधारण वर्ष, और अगर हम इसका अपोजिट कहें शेषफल ना बचे तो लीप ईयर। ओके, तो देखो हम कुछ भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ पे हेडिंग जो लिखी हुई थी उसको हम लिख देंगे लीप वर्ष, और यहाँ पे इसका एल आ जाएगा, तो एल और वाई यानी लीप ईयर। दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देते हैं शेषफल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? शेषफल ना बचे तो लीप, तो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। हो गया कि नहीं होगा? जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें हम क्या एग्जांपल ले लें? इसमें हम एग्जांपल के तौर में ले लेते हैं 2000 आपका 16 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 2016 हमने एग्जांपल में लिया, क्या लिया? 2016। इसके कौन से 2 अंक उठाते हैं? लास्ट के। लास्ट के 2 अंक उठाए तो 16 इधर पे आया, तो 4 चौको 16, पूरा डिवाइड चला गया तो क्या शेषफल बचा? 0। 0 शेषफल बचा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2016 कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। क्लियर है? अब ये आपका एक कॉन्सेप्ट आज का निपट चुका है, क्या कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष हम कैसे पहचानें। अब इसके बाद जो आपका एक और टॉपिक अभी हम करा रहे हैं आपको इसी वीडियो में, ताकि कल से जब हम लोग स्टार्ट करें तो अपने टॉपिक पे वर्क कर सके कि टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी हमारा क्या है? अतिरिक्त दिन निकालना। क्या? एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा डेज, यानी अतिरिक्त दिन की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो क्या होता क्या है कि सवाल इसमें कैसा आएगा मैं आपको बता दूं। इसमें सवाल में वो कहेगा कि आपका जनवरी महीने में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, राइट। या फिर ये कर सकता है कि किसी भी साधारण वर्ष के फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन के, जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, या किसी लीप ईयर के अप्रैल माह में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, या किसी लीप ईयर के फरवरी माह में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। या लास्ट इज क्या उसे नाम भी दे सकता है कि 2015 के वर्ष में अप्रैल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो अब हम लोग तैयार हैं ना कि केवल और केवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अतिरिक्त दिन निकालना सीखना। जहां हमने इसका ट्रिक या इसका तरीका या इसका वे या इसका रूल या इसका फॉर्मूला, जो भी आप नाम देना चाहो, अगर हमने उसको समझ लिया तो एक्स्ट्रा दिन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं हम लोग इसको करते हैं अब। तो ये हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का, और मैं कहूँ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो हम अभी करा रहे हैं। इसके बाद कल से हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे कि कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पर ये हम लोगों का बेस है जिसे हमें आके पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं। वो कह रहा है कि अतिरिक्त दिन, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे। अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे। तो इसका हम आपको बता देते हैं
कि जो भी महीना या जितने भी दिन आपको दिए गए हो उसको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, सॉरी। तो अतिरिक्त दिन जब निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, दिए गए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या, या फिर अच्छा थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख देते ताकि क्या कि थोड़ा बड़ा सा है, यहाँ पे लिख देते दिए गए माह या दिनों की संख्या, किसमें, दिनों की संख्या में 7 का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं, 7 का। 7 का हम लोग इसमें भाग दे देंगे। दिए गए माह या सॉरी, अच्छा ये चीज है, माह तक तो ठीक था, लेकिन जो माह होगा उसको एज डिस नहीं रख देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर अप्रैल बोला है तो अप्रैल उठा के रख दिया और उसमें दे रहे हैं 7 का भाग, नहीं, दिए गए माह के भी दिनों की संख्या में, राइट। तो यहाँ पे अब मैं ये मेंशन कर देता हूँ, दिए गए माह के दिनों की संख्या, दिए गए माह के दिनों की संख्या या फिर दिनों की संख्या। जैसे उसने कहा कि आपके पास 50 दिन है, बताइए 50 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, या बताइए 70 दिन में या 80 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहाँ पे वो आपको अतिरिक्त दिनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे वो दिनों की संख्या ऐसा डिस दे रहा है, बोल दिए चलो बताओ तो जरा, आप बताओ 99 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अब बैठे हो आप, राइट, तो बैठना नहीं है, आपको अगर पता है कि 7 का भाग देना है तो देना है, बात खत्म, राइट। या फिर उसने कह दी दिसंबर में, ये इन्होंने बोला कि दिसंबर में सर कितने होंगे, तो मैंने कहा दिसंबर में तो भाग नहीं दे सकते, लेकिन दिसंबर में कितने दिन होते हैं पहले वो लॉजिक लगाओ और उसमें कितने का भाग दे दो, 7 का, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख दिया, दिए गए माह के दिनों की संख्या या फिर दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या। आप इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपका काम हमेशा होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करते चलो, पेन और कॉपी लेके चलो। वीडियो ऐसा कोई गाना नहीं है जो आप गाना सुन रहे हो, राइट, और बस भूल गए उसके बाद। वीडियो जो आप देख रहे हो वो आपकी पढ़ाई की वीडियो है, और पढ़ाई की वीडियो में हर एक बोला गया शब्द या लिखा गया शब्द आपके नोट्स होते हैं, उसको आप कॉपी करते रहिए, राइट। जहाँ आप इसको गाने के वे में लोगे, सॉन्ग के वे में कि चलो सॉन्ग है या मूवी है, चलो देख लेते हैं, उन्होंने डाला हुआ है तो चलो देख लेते हैं, तो वहाँ पे आप सबसे गड़बड़ काम कर रहे हैं। जब भी किसी भी वीडियो को हम, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या सिंगिंग, वहाँ पे भी आप अगर सीख रहे हो, कोई सिंगिंग की क्लास ले रहे हो, तो वो भी आपको क्या है, नोट डाउन कर लेना चाहिए कि कहाँ कैसे है, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं कि क्या होगा, राइट। चले आगे चलते। तो इसका एक एग्जांपल है जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जांपल, ठीक है। मैंने बोला कि 97 दिनों में 97 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो 97 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अतिरिक्त दिन का मतलब जाना है कि नहीं। अतिरिक्त दिन का मतलब ये होता है कि जो आपका वीक बन गया, सप्ताह बन गया, उसके अलावा जो बचे हुए दिन है उनको कहते हैं अतिरिक्त दिन। तो मैंने इसमें पूछा 97 में कितने अतिरिक्त दिन है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि 97 में कितने सप्ताह बनेंगे। तो हमने क्या करना है कि दिए गए दिन में 7 का डिवाइड दे देना है। कितने का डिवाइड दे देना है, 7 का डिवाइड दे देना है। 7 एकम
7 और बचा कितना है 2, तो 7 तिया 21, कितना 7 तिया 21, तो कितना बच गया आपका 6। तो ये आपके 13 तो आपके क्या बन गए सप्ताह यानी वीक बन के आ गए, और इसके अलावा जो आपका बचा है वो आपका क्या हो गया दिन। कितने दिन 6 दिन। कितने दिन बन के आ गए आपके 6 दिन बन के आ गए। तो समझ गए होंगे आपकी कैसे अतिरिक्त दिन निकालते हैं, राइट। और अगर इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाता कि बताइए आप कि अप्रैल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो अगर हम बताना चाहें कि अप्रैल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त दिन अगर वो पूछता है, कहेगा एक एग्जांपल है आपके सामने, इसमें कह रहा है बताइए अप्रैल में अतिरिक्त दिन कितने होंगे अप्रैल में, राइट। तो हमने क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेना है कि इसमें आपका अप्रैल में होते कितने दिन है। तो जो मुझे सिखाया गया वो मैं आप तक ड्राइव कर देता हूँ, आप तक ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो आप उसको देख लेना। ये जो हम लोगों का पाम होती है यानी हथेली होती है, जब इसको हम पैक कर लेते हैं तो ये पंच बन जाता है, और इस पंच में जो उठा हुआ जो भाग होता है, जो आपकी जो बोन होती है ये वाली, और सेम यहाँ पे जस्ट इसके बगल में जो नीचे वाला हिस्सा होता है, राइट। तो ये जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है, आप ये समझ लो जो बड़ा होता है वो 31 और जो छोटा होगा वो 30। तो 31 30 31 30 31 30 31, फिर यहीं से फाइंड आउट होता है, यहीं से काउंट होता है 31 30 31 30, ऐसे चलता रहता है। फिलहाल में जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल कहाँ पे आया, ये सॉफ्ट वाले एरिया में आया, तो ये जो नीचे हुआ भाग है तो ये क्या कितने दिन का होता है 30। तो हम कह सकते हैं 30 अप्रैल में 30 दिन है, 7 का भाग देंगे तो 7 चौको 28, तो 4 क्या निकल के आ गए सप्ताह, और आपका 7 चौको 28, तो कितने दिन बचे 2, तो आप कह सकते हो 2 कितने दिन आ गए अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई 2। तो आज हम लोगों का ये वीडियो ख़त्म हुआ। आज का जो हमारा वीडियो था वो टोटल फिनिश। नेक्स्ट हम लोग कल जब अपना वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैलेंडर में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टार्ट